हेलो दोस्तों, आज है 15 मार्च 2024 शुक्रवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए और माताओं और बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें इस वीडियो में आई है। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए, फैसले लिए गए। पूरी जानकारी और अपडेट खबरें देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन आपको बता दें, आज है 15 मार्च का दिन, यानी जागो ग्राहक जागो। आज है विश्व उपभोक्ता दिवस। हर साल 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, यानी एक उपभोक्ता के तौर पर आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अगर आपके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी होती है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। इसीलिए 15 मार्च को हर साल विश्व उपभोक्ता दिवस जागरूकता के लिए मनाया जाता है और इसकी शुरुआत पहली बार 1983 में हुई थी। इसे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे भी कहा जाता है। इस साल मनाए जाने वाले विश्व उपभोक्ता दिवस की थीम उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रखी गई है। खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार यानी 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में गुरुवार को किसानों की महापंचायत हुई। यूपी, हरियाणा और पंजाब से किसान भाई दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचे और यहां पर किसान महापंचायत हुई। महापंचायत में पहुंचे किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर उनका संघर्ष जारी रहेगा। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम केंद्र सरकार के खिलाफ संकल्प पत्र लेकर आई। अब 9 दिन बाद किसान गाँव-गाँव में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करेंगे। आम जनता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। 22 महीने बाद दाम घटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए हैं। 15 मार्च यानी आज से ही नए रेट लागू हो जाएंगे। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल और भी सस्ता होगा। राजस्थान सरकार ने 2% वैट कम किया है और केंद्र ने भी रेट कम किया है, इसलिए अब राजस्थान वासियों को डबल फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वैट में कटौती से पेट्रोल के रेट में 1 रुपए 40 पैसे से लेकर 5 रुपए 30 पैसे तक रेट कम हो जाएंगे। डीजल के रेट 1 रुपए 34 पैसे से लेकर 4 रुपए 85 पैसे तक कम हो जाएंगे और ये नए रेट आज से ही लागू भी हो जाएंगे। अभी तक राजस्थान के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट अलग अलग थे, उस विसंगति को भी सरकार ने दूर कर दिया है और अब राजस्थान के हर जिले में एक ही रेट होगा। बड़ी खबर है, सीएए कभी वापस नहीं लिया जाएगा, कभी समझौता नहीं करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा है, हम सीएए पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो कहती है उसे पूरा करने का काम भी करती है। केंद्र सरकार ने देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लागू कर दिया है। वहीं सीएए को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है, सीएए भारत में रह रहे किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। साथ ही बड़ी खबर है, केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल केजरीवाल के सीएए पर दिए गए एक बयान से हिंदू शरणार्थी खफा है और इसीलिए उन्होंने गुरुवार सुबह 11 बजे केजरीवाल के आवास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व ब्यूरोक्रेट से सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन दोनों के नामों पर मुहर लग गई है। सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 30 मार्च को भारत रत्न देगी सरकार। आडवाणी सहित 5 हस्तियों को यह पुरस्कार मिलने वाला है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 30 मार्च को देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि 5 गारंटियां आपकी सभी समस्याएं खत्म कर देंगी। स्वामीनाथन आयोग के तहत एमएसपी देंगे। स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग भी बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम दौर में पहुंच गई है। राहुल गांधी इस समय महाराष्ट्र में और इसी दौरान 14 मार्च को राहुल गांधी ने ट्विटर पर 5 गारंटियां दी। 400 पार का लक्ष्य साधने के लिए बीजेपी का नया गणित, 140 एमपी रिपीट। अब तक 63 सांसदों के टिकट कट गए। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 267 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। इनमें से 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया है। दोनों सूचियों की बात करें तो अब तक भाजपा 21% सिटिंग सांसदों के टिकट काट चुकी है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव एक बार फिर लौट रहा है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन राजधानी दिल्ली में आज यानी 15 और कल 16 मार्च को होगा। कॉन्क्लेव के प्रतिष्ठित वक्ताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नारायण
मूर्ति समेत कई दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल होंगे। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के दो प्रमुख दावेदार भारत और ब्राजील की 2+2 वार्ता से चीन घबरा गया। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई है। मनीष सिसोदिया करीब 1 साल से जेल में बंद है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद पुनर्विचार याचिका भी खारिज होने के बाद उन्होंने क्यूरेटिव याचिका दायर की थी और अब ये भी खारिज हो गई है। भारत से रिश्तों पर चीन बोला, आपसी भरोसे की जरूरत, भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, भूटान का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा पर टोबके पहुंचे भारत, पीएम मोदी से मुलाकात की है। वैसे आपको बता दें, भारत और भूटान के संबंध काफी पारंपरिक और गहरे रहे हैं और यही वजह कि भूटान के प्रधानमंत्री बनने के बाद शेरिंग टोबगे ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत पहुंच चुके हैं और वे यहाँ 5 दिन रहेंगे। अब डेनमार्क की सेना में महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी। यूरोप में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं के बीच ये बड़ा ऐलान हुआ है। जापान के हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया है। जापान के हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि देश में समलैंगिक विवाह की इजाजत न देना असंवैधानिक है। कोर्ट ने इसके लिए कानून बनाने का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 महीने या स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को सिर्फ नियमितीकरण के लाभ से वंचित करने के लिए अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता। 12 महीने काम करने के लिए रखे गए श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं मान सकते। अदालत ने यह बड़ी टिप्पणी की है। पेटीएम ऐप की यूपीआई सर्विसेज जारी रहेगी। थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप बनने के लिए एनपीसीआई की मंजूरी। एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप। एआई को लेकर एलन मस्क ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है और उन्होंने कहा कि 2029 के अंत तक इंसान से ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा एआई के प्रगति को देखते हुए एलन मस्क ने यह बयान दिया। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ये डेटा 763 पेज का है और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह पूरा का पूरा डेटा उपलब्ध हो गया। भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन को झटका दिया। टिकटॉक को बैन करने के लिए सदन ने वहां पर विधेयक पारित किया और सांसदों ने प्रस्तावित कानून के पक्ष में 352 और विपक्ष में सिर्फ 65 वोट दिए। होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, टिकटों की मारामारी खत्म होगी। यूपी बिहार के लोग घर पर मना सकेंगे त्योहार। भीड़ से निपटने के लिए उत्तर रेलवे ने कई होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर दिया है। अब इस देश पर अटैक के लिए रूस ने तैनात की सेना, न्यूक्लियर वॉर तक की धमकी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में जाना निरर्थक करार दिया। अब रूस ने फिनलैंड की सीमा पर सेना को हथियारों के साथ तैनात करने की तैयारी कर दी है। चैत्र मेले के पहले दिन बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट भंग हो गया। हटाए गए ट्रस्टी और सदस्य। प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। पेटीएम से जुड़ी खबर, 20% कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी पेटीएम। एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू के तहत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में छटनी होगी। एआई भी जिम्मेदार है जो नौकरियां कम करा रहा। दिल्ली में होगा अपना घर। डीडीए ने फेज 3 स्कीम का शेड्यूल जारी किया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए ने नई हाउसिंग स्कीम शुरू की है। फेज 3 आवास योजना 2024 के तहत यह पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर घर आवंटित किए जाएंगे। दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट लॉन्च हो गया। ये स्टारशिप का तीसरा टेस्ट है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश में बीजेपी टीडीपी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। भाजपा को 6 लोकसभा सीटें मिली हैं। नायडू की पार्टी राज्य की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। गलत और गंदे कंटेंट दिखाने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर बैन लगा दिया गया। सरकार ने 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी ब्लॉक कर दिए। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फालतू गंदे तरह के कंटेंट प्रसारित करने वाले, अपमानित करने वाले, हीन भावना वाले ऐसे 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर बैन लगाया जो आपत्तिजनक वीडियो पेश कर रहे थे। केंद्र सरकार की ओर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक सहित 5 सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी 75% से कम करने की तैयारी कर रही है। सेबी का नियम वजह बताया जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। ईवी खरीदने पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। आचार संहिता से पहले मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव ने बड़े फैसले लिए हैं। बैठक में पीएम श्री पर्यटन के साथ पीएम श्री धार्मिक पर्यटन की मंजूरी मिली है। साथ ही प्रदेश के 4 प्रमुख धर्म स्थलों पर रोपवे बनाए जाएंगे और इसकी शुरुआत उज्जैन के महाकाल लोक से होगी। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर 200 किलोमीटर दूर से बादल देख लेगा। टावर 3 घंटे पहले बताएगा कि कहां पर ये बादल बरसेंगे। भोपाल के पास सीलखेड़ा में 72 मीटर ऊंचा मौसम टावर और फिनलैंड में बना सी बैंड रडार स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश में अब हेलीकॉप्टर से कर पाएंगे धार्मिक स्थलों के दर्शन। सीएम ने एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की है। उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे बनेगा। कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ। यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मंजूर। चित्रकूट में भी श्रद्धालु बढ़े, विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। खरगोन में सीएम डॉक्टर यादव ने कहा, ये नया मध्य प्रदेश है, बातें कम और काम ज्यादा। प्रदेश के सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए बस चलाई जाएगी।
जाएगी। मध्य प्रदेश में 16 मार्च से फिर मौसम में बदलाव दिखाई दे सकता है। भोपाल ग्वालियर में बूंदाबांदी बादल का अनुमान है। इससे पहले तेज गर्मी देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। 8% महंगाई भत्ते की मांग को लेकर मोर्चा 15 मार्च को प्रदर्शन करेगा। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें हैं। सरकार ने 16 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। राजस्थान में अब गर्मी तेज होने लगी है। 5 दिन तेज धूप निकलेगी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को होली का तोहफा DA में इजाफा हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली से पहले प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 4% बढ़ा दिया। राजस्थान में पेपर लीक कांड को लेकर एक्शन मोड में CM अधिकारियों के साथ मीटिंग की। कई सख्त निर्देश दिए गए। राजस्थान में आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 10% बढ़ोतरी की है। अप्रैल से लागू हो जाएगा। राजस्थान के हेल्थ सेक्टर में कार्यरत आशा सहयोगिनियों के मानदेय में राज्य सरकार ने इजाफा किया है और ये बढ़ोतरी 10% की गई है। लाइसेंस बनाने वाले और वाहन खरीदने वाले लोगों को अब 1 अप्रैल से स्मार्ट RC और लाइसेंस के लिए 200 रुपए नहीं देने होंगे। इनकी जगह अब लोगों को EDL और ERC मिलेगी। आवेदक चाहें तो E-मित्र प्लस मशीन से प्लास्टिक कार्ड पर प्रिंट भी ले सकेंगे। छत्तीसगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हो सकते हैं नियमित। वेतन भी 27% बढ़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों की नियमितीकरण नीति का अध्ययन किया जाएगा। रायपुर में छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप लॉन्च हुआ है। पंजीयन के लिए अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर को बड़ी राहत मिली है। नौकरी मिलने पर नहीं प्रभावित होगी PhD। यूनिवर्सिटी ने अध्यादेश में बदलाव किया है। गुजारा भत्ता के मामलों में संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा देना अनिवार्य है। हाई कोर्ट ने यह निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश में CM योगी ने बदला एक और जगह का नाम। अब आदिनाथ के नाम से जानी जाएगी नाथों की नगरी। उत्तर प्रदेश में अब टूर एंड ट्रेवल बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। वहीं यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ाई है। सरकार ने ग्रांट अमाउंट में 10,000 रुपए का इजाफा किया है। पहले यह राशि 15,000 रुपए तय थी, जो 25,000 रुपए हो जाएगी। होली पर यूपी के इस विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त। 22 मार्च से 1 अप्रैल तक अवकाश नहीं मिलेगा। यूपी परिवहन निगम के कर्मचारियों विशेषकर चालकों और परिचालकों की छुट्टियां 22 मार्च से 1 अप्रैल तक निरस्त कर दी गई है। सिर्फ विषम परिस्थितियों में यह अवकाश मिल पाएगा। गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ढाबे की बिल्डिंग सहित 10 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम वाराणसी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। नगर के सभी मकानों पर निःशुल्क QR कोड लगाए जाएंगे। घर बैठे ही आप टैक्स जमा कर सकेंगे। सभी 2,22,000 भवनों में निःशुल्क QR कोड लगाए जाएंगे और इसके लिए कोई फीस नहीं होगी। 20,000 महिलाओं को ई-रिक्शा ड्राइविंग ट्रेनिंग दी जा रही है। पिंक किट बैंक फाइनेंस की सुविधा और लोन में 50,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ई-रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ रही है। सस्ती ब्याज दरों पर ई-रिक्शा भी दिलाया जाएगा। कानपुर से अहमदाबाद के लिए 18 मार्च से सुपरफास्ट ट्रेन सेंट्रल स्टेशन से दोपहर 3:35 पर रवाना होगी। होली के लिए स्पेशल गाड़ी चलाई जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी, जिसमें कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। इलेक्शन न्यूज अपडेट भी आ रहे हैं। बिहार में NDA के सीट बंटवारे की घोषणा आज होगी। बिहार में 9 दिनों के लिए पुलिस कर्मियों की छुट्टी कैंसिल। होली के कारण पुलिस मुख्यालय ने कदम उठाया। 20 से 28 मार्च तक नहीं मिलेगी छुट्टी। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टी के आदेश होंगे। ये व्यवस्था जिला पुलिस के साथ ही रेल पुलिस कर्मियों पर भी लागू होगी। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को ग्रुप B, C और D में 5 से 10 साल की अवधि से सेवारत अनुबंध कर्मचारियों के बारे में तुरंत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। अनुबंध कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी, इस तरह की खबरें चल रही हैं। पंजाब में युवाओं को घर बैठे मिलेगी भर्तियों की जानकारी। सरकार रोजगार संबंधी पोर्टल और ऐप बना रही है। 2 महीने में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से बीते दिनों शैक्षणिक संस्थानों में 27% OBC कोटा लागू किए जाने की ड्राफ्ट पॉलिसी पर केंद्र सरकार की ओर से कुछ आपत्ति दर्ज कर जवाब तलब किया। गृह मंत्रालय ने 27% OBC आरक्षण मामले में UT प्रशासन से जवाब मांगा। पंजाब सरकार पर रेरा की शक्तियां हथियाने का आरोप। हाईकोर्ट ने अधिसूचना पर रोक लगाई है। पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई। 5 मंत्री सहित 8 उम्मीदवारों के नाम है। रांची से चलेंगी 4 होली स्पेशल ट्रेनें। कटिहार, पूर्णिया, गोरखपुर और जयनगर के लिए खुलेगी। रेलवे ने शेड्यूल जारी किया। झारखंड में भी तेज धूप ने गर्मी बढ़ाई है। झारखंड में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं। बारिश के आसार भी बन रहे हैं। वहीं झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, ध्वनि प्रदूषण की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें राज्य सरकार। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज करा पाएंगे लोग। उत्तराखंड से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी आ रहे हैं। चुनाव से पहले धामी कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए हैं। वन पंचायत संशोधन निवाली को मंजूरी। ब्रिटिश काल के अधिनियम को संशोधित किया गया। उत्तराखंड में PCS की मुख्य परीक्षा में उत्तराखंड से संबंधित 2 प्रश्न पत्र होंगे। सरकार ने मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे ये लोग। आदेश जारी हुए हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर उत्तराखंड परिवहन निगम ने अपनी सभी श्रेणी की बसों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए मुफ्त
मुफ्त यात्रा का आदेश जारी कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश के सभी शहरों से पुराने विक्रम और सिटी बसें हटेगी, कैबिनेट के फैसले हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हादसे का शिकार हो गई, सिर पर गहरी चोट लगी है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार को अपने आवास पर गिर गए, उनके सिर पर चोट लग गई। लोकसभा चुनाव 2024 बंगाल में कांग्रेस को बड़ा झटका, लेफ्ट ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उड़ीसा सरकार ने होली से पहले कामगारों को बड़ा तोहफा दिया, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव, सोने और चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 65,467 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, चांदी का भाव 73,576 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं, राज्य का नाम भी जरूर कमेंट कीजिए, ताकि आपके राज्य से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा बड़ी और काम की खबरें हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो प्लीज लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।